अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसके टाइप वीडियो का टाइटल है जी पाक मीडिया दे रही क्रिकेटर्स को गालियां और ये एक्टिविटी है जिन्होंने वीडियो को लाइक डिसक्रिप्शन वीडियो को लाजमी इनको भी सपोर्ट करना मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद और मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। वली सक्चानी पास हो गाइस। लेट्स नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने एक नया कांड कर दिया है। ये साले जमूरे हैं। ये जाते क्रिकेट खेलने हैं लेकिन जोकराई करते हैं, जोकरों की तरह बिहेव करते हैं। क्रिकेट खेलने आता नहीं है लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा फन्नेखा समझते हैं। तो दोस्तों, हुआ यह है कि हसन अली पाकिस्तानी क्रिकेटर और एक शहनवाज धानी या सरफराज धानी, जो भी है क्रिकेटर, पता नहीं कौन सा है, इन दोनों के बीच गजब ड्रामा हो गया। दोनों एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे थे और भयंकर वाला ड्रामा हो गया जी। अब ड्रामा क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, पाकिस्तान के जो क्रिकेट के जर्नलिस्ट हैं, वो सारे के सारे शेम कर रहे हैं कि अबे क्या कर रहे हो यार, दुनिया भर में पाकिस्तान क्रिकेट का नाम हंसवा रहे हो, पाकिस्तान में क्रिकेट वैसे ही खत्म हो रही है। अबे तुम लोग जमूरे बन गए हो बे, तुम लोग सर्कस के जोकर लग रहे हो। क्रिकेट, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के प्लेयर्स नहीं लग रहे हो, किसी सर्कस के जोकर लग रहे हो भाई। हालांकि ये बात भी सही है, पाकिस्तान खुद एक जो सर्कस है, तो उसके लोग भी जोकर हैं, तो वहीं से लोग आते हैं ना। जैसी आवाम वैसा राजा, उसी में से निकल के लोग आते हैं। तो दोस्तों, हुआ ये कि जो रिपोर्ट्स मैंने नेट पे सर्च किया तो पता चला कि ये एक्चुअली लड़ाई फैटी नहीं हुई। ये हसन अली और शहनवाज दहानी के बीच हुई। दोनों ने एक दूसरे को बड़े अजीबो गरीब अंदाज में मॉक किया, चिढ़ाया। और ये कोई नेशनल चैंपियंस कप चल रहा था इनका, कोई हो रहा होगा कोई इनका। तो इसके मुताबिक प्रोवोकेशन कैसे हुई, तो पहली इनिंग में हसन अली ने शहनवाज दहानी को आउट कर दिया और फिर उसको चिढ़ाया। हसन अली ने फौरन कॉपी किया जो दहानी सिग्नेचर है उसका, हाई एनर्जी बॉलिंग सेलिब्रेशन, जब विकेट विकेट लेता है तो उसके सामने ही उसको चिढ़ाया, उसी का एक्शन मॉक करके बताया। चलो ठीक है। इसके बाद अब ये जरा फोटो देख लीजिए, ये एक फोटो देख लीजिए, ये देख रहे हैं, ये हसन अली की फोटो है और उसमें देखो ये बैट्समैन जो है वो ये दहानी है और ये कैसे चिढ़ा रहा है उसको। आप देख रहे हैं, मुंह बना रहा है, कैसे चिढ़ा रहा है, वो बेचारा आउट होके जा रहा है। तो इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि मैच पहुंच गया लास्ट ओवर में, और लास्ट ओवर में मैच पहुंचा तो हसन अली बैटिंग कर रहा था और दहानी को ले आए बॉलिंग करने लास्ट ओवर कि भाई डिफेंड करो टारगेट। अब दहानी ने एक लो फुल टॉस मारा और हसन अली उसमें फंस गए। उस्मान खान ने कैच कर लिया और दहानी की टीम को 6 रन की जीत मिल गई। अब जब दहानी ने आउट किया इसको, तो फिर दहानी ने कहा कि बेटा अब तो ना छोड़ूंगा, तूने मुझे मॉक किया था। फिर वो उसने बिल्कुल दौड़ता हुआ पता नहीं कहां पूरा आउटफील्ड दौड़ गया, फिर वो बाउंड्री वॉल के पास पहुंच गया और अल्ट्रा एग्रेसिव रिवेंज सेलिब्रेशन किया उसने। और फिर हसन अली जो है वो हेलमेट के अंदर और जा रहा था ड्रेसिंग रूम के बाहर। अब उसकी तस्वीर देखो, अब देखो कैसे उसने एक्शन रिएक्शन, दहानी ने पूरा एकदम करके, मतलब बेसिकली दोनों पगलैट की तरह आपस में, बस मुक्कम जूतम पैजार नहीं हुई, घुसे लात घुसे नहीं चले, लेकिन बाकी चेहरे से, बोलियों से और सब कुछ से सब निपटा दे। अब इसके बाद जो है पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जो जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो बेचारे शर्मिंदा, कह रहे हैं भैया क्या हो गया इनको, ये क्या कर रहे हैं। अब वो गालियां दे रहे हैं इनको। अब चलिए गालियों का आनंद लेते हैं। हमारे वहाँ पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट्स हैपेंड यार। अभी वो आप देखें चैंपियंस कप में हसन अली का, और वो देख रहा था मैं, वीडियो क्लिप्स देख रहा था शहनवाज धानी की, जो हरकतें हसन अली कर रहा था। अब तुम क्या कोई 20 साल के भुदकते हुए बच्चे हो, क्या हो तुम? यू आर अ प्रोफेशनल क्रिकेटर यार, यू डोंट बिहेव लाइक दिस द वे यू आर बिहेविंग। वो मतलब आप अगर एक शहनवाज धानी ने अगर एक गलत हरकत की, आपने उकसाया, उसने की, क्या सही था? और कमेंटेटर्स कर रहे हैं बड़ा प्लेफुल प्लेयर है जी, मतलब ही जोक्स अ लॉट हसन अली, ही प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट।
मतलब यार ये क्रिकेट का इमेज आप कन्वे कर रहे हो लोगों को बाहर की दुनिया में कि ये हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जो यानी कि इतना खेला हुआ पाकिस्तान से। कुछ ख्याल करो यार, अभी आप नहीं रहे कोई जूनियर यार हसन अली, अब आप सीनियर प्लेयर हो। ये अब हरकतें अच्छी नहीं लगती। मतलब इट वाज नॉट ऑन इफ आई हैड बीन द डैम मैच। तो उसने गलत क्या किया सर? आप कह रहे हो कि अब आप बच्चे नहीं हो, हरकतें वैसी नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली बच्चे में और बड़े में क्या फर्क होता है? बच्चे और बड़े में उसके दिमाग का फर्क होता है। जैसे जैसे उसका दिमाग मैच्योर होता है, उसका दिमाग ज़्यादा कैलकुलेशंस करता है, उसका ज़्यादा दिमाग समझने लगता है, चीज़ों को, हालात को, सिचुएशन को एनालाइज करना शुरू करता है। लेकिन अगर आपका दिमाग ही वैसा काम नहीं कर रहा है, आपकी बॉडी बढ़ जाती है, दिमाग काम नहीं करता है, तो आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि बिहेवियर ऐसा होगा? और पाकिस्तान में मैक्सिमम जो बच्चे पैदा हुए हैं या हो रहे हैं, उन सबके दिमाग से भी वो पैदल हैं और जिस्म से भी पैदल हैं। और ये मैं नहीं कह रहा सर, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके यहां का मंत्री कह रहा है। लगाओ भाई क्लिप। अब ये वो सारी चीजें हैं कि जिन पर सूबों को, अच्छा फिर 40 साल से हमारे 40% बच्चे स्टंटेड हैं, जिसका मतलब है कि वो जिस्मानी तौर पे लागर हैं और ज़हनी तौर पे कोंद हैं। आप मुझे बताएं कि एक मुल्क जिसकी 40% नस्ल ज़हनी तौर पे कोंद और जिस्मानी तौर पे लागर होगी, वो 21वीं सदी में कैसा मुकाबला कर सकती है? तो ये क्लिप मैंने इसलिए लगाई कि अगर आप उसके बिहेवियर से, आप उसके हरकतों से आपको लग रहा है कि यार क्या ये बचपना है या क्या ये बदतमीजी है, तो सर गलती उसकी नहीं है। इसी पाकिस्तानी आवाम जो ये बच्चे पैदा हुए हैं, जिसके बारे में आपके मंत्री साहब बता रहे हैं कि दिमागी तौर पर भी ये हिल चुके हैं और जिस्मानी तौर पर भी हिल चुके हैं, तो जब आप दिमागी और इस स्टेटमेंट को आप हसन अली और बाकी लोगों पर, बाकी पाकिस्तानियों पर लागू करते हैं, तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ये क्यों अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, ये जोकर्स की तरह बिहेव क्यों करते हैं, ये संजीदा क्यों नहीं है। क्योंकि इनका दिमाग डेवलप नहीं है। और जब दिमाग डेवलप नहीं होगा तो वो कठिन सिचुएशंस को वो एनालाइज नहीं कर पाएगा कि मुझे इसमें रिएक्ट कैसे करना चाहिए, कैसे रिस्पॉन्सिबल बनना है, कैसे मतलब वेटेज आनी चाहिए आपके बिहेवियर से। वो वही बचपना करेगा। अब बंदर क्या करता है? बंदर का जो दिमाग है वो उतना विकसित नहीं है जितना इंसान का दिमाग विकसित है। तो जब आप बंदरों की हरकतें देखते हैं तो आप परेशान होते हैं ना। कभी दौड़ के आ जाएगा डराने, कभी गुलाटियां मारने लगेगा, कभी बेमतलब में इधर से उधर दांत निकालता रहेगा, क्योंकि उसके पास वो बेसिक दिमाग है जो ज्यादा कुछ नहीं सोचता। यही प्रॉब्लम है। तो प्लीज आप लोग हसन अली पर या उन पर या जो भी ऐसी हरकतें करता है पाकिस्तानी, उस पर ऐसी बातें मत करें। ये जेनेटिक डिफेक्ट है, वो कजन मैरिज की वजह से। आप लोग जाकर रिसर्च करिए गूगल पर, आपको पता चलेगा कि कजन मैरिज ने वाकई आप लोगों के यहां बच्चों पर क्या असर डाला है। पिछली 3-4 पीढ़ियां यहां से खत्म पैदा हो रही हैं। और जिस फैमिली ने भी अपने बेटी या अपने बेटे की शादी, नहीं आपके यहां निकाह कहते हैं, निकाह फर्स्ट कजन में नहीं किया है ना, उनके बच्चे अच्छे पैदा हो रहे हैं, वो तेज पैदा होते हैं। और जिन्होंने किया है उनके बच्चे एक बेसिक लेवल के बाद उनका दिमाग डम हो जाता है। और ये प्रूवन है। डैम मैच रेफरी, आई वुड हैव पेनलाइज्ड हिम। आपने धानी को आउट किया, धानी ने कुछ भी किया हो, चलो मैं ये कहता हूँ धानी आपसे जूनियर है। मतलब ये क्या हरकत है यार कि उसके साथ साथ आप चल रहे हो, उसकी मेमिक्री कर रहे हो, उस पर शक्लें बना रहे हो, सब कर रहे हो, और कोई उस पर मैच रेफरी एक्शन नहीं ले रहा यार। कोई मजाक हो रहा है चैंपियंस कप, मतलब कोई ऐसी उसके लिए हम कैसे बोलते हैं एंटरटेनमेंट के लिए करा रही है चैंपियंस कप। वेयर इज द लॉ, वेयर इज द डिसिप्लिन यार? ही हैज टू बी टोल्ड बाय द मैच रेफरी कि नहीं, यू आर नॉट सपोज टू डू दिस। इवन इफ समवन हैज, इफ ही डिड इट, ही धानी वाज आल्सो रॉन्ग। धानी भी एक केस है भाई, वो भागे जा रहे हैं बाउंड्री पे विकेट लेने के बाद हसन अली की। अरे भाई क्या हो गया तुम लोग को यार? क्या तुम लोग, मतलब इसीलिए हमारी क्रिकेट तल्ले लगी हुई है यार तुम लोग की, यही हरकतों की वजह से, बच्चों की वजह से, अनप्रोफेशनल हरकतों की वजह से। अफसोस होता है यार आज हॉकी का हाल इसीलिए हमारा नीचे, क्योंकि वी डोंट नो व्हाट इज एक्सेलेंस। हमने कोई अपना लेवल सेट नहीं किया एक्सेलेंस का। हम छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं कि चलो जी ये हो गया, वेल्स से 3-3 पाकिस्तान कंफर्म बिहाइंड टू होल्ड वेल्स टू 3-3 ड्रॉ। शर्म करो यार,
शर्म करो भाई। वेल्स ने तीसरा गोल किया यार। आप बोलो वेल्स ने पाकिस्तान को ड्रॉ के लिए होल्ड किया तो फिर बात समझ में आती है। वो तो मैं कह रहा हूँ ना कि आखिरी वक्तों में वो थोड़ा सा और प्रेशर डालते तो ये पाकिस्तान टीम ने बैठ देना था। मुझे तो मैं सोच के सोच रहा हूँ कि 19 को इंडिया क्या करेगा हमारे साथ यार। अगर इस तरह का ये लड़कों ने इस तरह से खेलना है, डेली अलाउंसेस मिल गए तुम्हें, अच्छे डेली अलाउंसेस मिल रहे हैं, पैसे तुम्हें एडवांस में दे दिए गए, सब कर दिए गए, तो भाई फिर आप क्या किस चीज़ का हम इंतज़ार करें तुम्हारे तरफ से अच्छी खेल का। वेल्स से तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं भाई कि आप जो है 3-3 ड्रॉ कर रहे हैं यार एक अपने से लो रैंक टीम से। पैथेटिक आई टेल यू यार, पैथेटिक। इफ़ यू गोइंग टू द वर्ल्ड कप देन यू शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड कि यार ये मैच तो हम जीते, वेल्स से तो हम जीते, इंग्लैंड से भी 4-1 हारने की जरूरत नहीं थी आपको अगर आप इतनी टिमिडली नहीं खेलते। अगर आप थोड़ा सा मतलब दिल गुर्दे के साथ खेलते तो आप उनसे भी जो है मतलब सही का टाकरा कर सकते थे। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि टॉप रैंक टीम जो है वो लो रैंक टीम से हार नहीं सकती, लेकिन ना स्किल आपको नज़र आते हैं ड्रिबलिंग, ना आपको एग्रेशन नज़र आ रहा है। मतलब डिफेंस पीछे जा रहे हैं, सारे पीछे जा रहे हैं। क्यों भाई, क्यों नहीं भाई? हमारी हॉकी अटैकिंग मोड पे चलती है, हमेशा चली है यार। ये क्या ये सारे के सारे मतलब पूरे 10 प्लेयर सर्कल के अंदर घुसे हुए हैं और वो वेल जैसी टीम भी आप पर अटैक कर रही है यार। हद हो गई। हर महीने आपको पाकिस्तान टीम अपना एक अच्छा, आपको पता नहीं कौन सी हॉकी की टीम है, वेल्स की है कि कौन सी टीम है, उन बेचारों के पास तो पैसे नहीं थे तो क्राउड फंडिंग करनी पड़ी है यार। कहीं किसी ने तो कहीं लिखा, फेसबुक पर किसी ने लिखा, क्या लिखा उसका मैं पढ़ रहा था लिखा हुआ कि क्राउड फंडिंग करनी पड़ी। वेल्स की टीम है, पता नहीं कौन सी टीम है यार, क्राउड फंडिंग हॉकी की टीम की बात कर रहा हूँ मैं। उन लोगों ने पैसे दिए और शायद 40,000 पाउंड या डॉलर की जरूरत थी और 38,000 ही मिल पाए। उनकी हॉकी की हालत देखो, तभी वो हॉकी बढ़िया खेल रहे हैं जी। गेम में बहुत ईमानदारी है उनकी। अपना एक नया लो लेवल दिखाती है कि हम चलो और ज्यादा गिर गए हैं। वो मैं अक्सर बताता हूं ना कि कभी कभी मैं जिक्र करता था कि पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा निकल गया, पाकिस्तान क्रिकेट रेस्ट इन पीस, पाकिस्तान क्रिकेट टीम शर्मनाक परफॉर्मेंस। वो सारी हेडलाइंस इस्तेमाल कर करके अब नई लाइंस नहीं है हमारे पास कि हमने क्या बोलना है जिससे हमारी टीम को, हमारे क्रिकेट बोर्ड को शर्म आ जाए। जो जितना बुरा हो सकता था वो हो चुका है और अब वो लगातार होता जा रहा है। तो हम तो हर टूर्नामेंट में हर महीने अपना लो लेवल देखते हैं और ये एक ऐसी टीम है, ये एक ऐसा बोर्ड है कि ये जब 2-2 महीने क्रिकेट नहीं भी खेल रहा होता तो आपको कोई बुरी खबरें ही आती हैं, जो चीजें आपस में सेंस नहीं बनाती। मुझे नहीं समझ आ रही कि ऐसे कौन से साइंसदान बैठे हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और इसमें अगर सबसे ज्यादा किसी का कसूर है ना तो वो चेयरमैन साहब का है। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी को असूलन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन नहीं होना चाहिए, बिकॉज उनके पास टाइम नहीं है। अगर उनको लगता है कि हफ्ते में एक आधा दिन आके चलते फिरते उनको ब्रीफ किया जाएगा कि बॉस इस दफा ये हुआ है, आपको ये बोलना है, आपको ये कहना है, इस तरह क्रिकेट चलेगी, तो क्रिकेट उसी तरह ही चल रही है फिर। क्योंकि जितना खाना खराब हमारी क्रिकेट का हो चुका है ना, यहां पे तो संडे की छुट्टी भी नहीं बनती चेयरमैन की। यहां तो इमरजेंसी नाफिज हो जानी चाहिए हमारी हेडक्वार्टर में पीसीबी के। ये चीजें ठीक कैसे होनी है? जब बैटिंग कर रहे बेचारे भट्टी की ना हमेशा शिकायत रहती है, यार ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा। फिर इंडिया में चीजों को देखकर फ्रस्ट्रेट होता है, फिर इंडिया में ना गलतियां ढूंढता है। ओ देखो यहाँ पे काला धब्बा लगा है, ये इंडिया की गलती है, ये बीसीसीआई चोर है, आईसीसी जे शाह की है, आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल हो गई है, दिस दैट। अपने यहाँ जो गड्ढा दिख रहा है वो गड्ढा नहीं दिखता इसको, लेकिन बेचारा बहुत फ्रस्ट्रेट रहता है, कभी कभी बोल भी देता है, क्या करोगे यार। वही तो मैं कहता हूँ, पता नहीं कैसे सोता होगा यार, दिन भर रात भर बीसीसीआई इंडिया को कोसता है, लेकिन अपने यहाँ जो इतना मतलब गंद मचा हुआ है उसको नजर नहीं आता। आता भी होगा, चुप रहता होगा, लेकिन कभी कभी बोल जाता है बेचारा, क्या करे। फ्रस्ट्रेशन का लेवल समझो यार आप, फ्रस्ट्रेशन का लेवल समझो आप इसके। बैटिंग कर रहे थे तो हसन अली ने आके वो हार निकाल रहा था, वो 2 टके का मैं कह रहा हूँ हरकतें नहीं, वो मजाक नहीं कर रहा था, फनी बिल्कुल नहीं था। वो तफरी कर रहा था, वो जानबूझकर उकसा रहा था। अगर वाकई वो तफरी कर रहा था हसन अली तो शाहनवाज दानी उसको रिप्लाई करता
शाहनवाज दानी उसको घंटे पे मार के सर झुका के चला गया। और अल्लाह ने देखो यार दिखानी होती है लानत, उसी मुंह पे देनी होती है जिसको से लानत निकल रही होती है। शाहनवाज दानी ने टेपिया को बताया कि 15 रन डिफेंड कैसे करते और इस घंटे के किंग कर लेगा के डाल के कैसे निकालते। वो जो उसने सेलिब्रेशन की है वो तारीखी सेलिब्रेशन है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो 2% का बॉलर हसन अली यार पता नहीं किनके सेटिंगों पे कट कमीशन 2017 में जब वो खेला हरकतें कर रहा था। चलो यार वीडियो खत्म हुआ यार। इनको तो देख कर लगता है ना कि इनको पागलपन का दौरा पड़ जाता है। और कभी कभी मुझे लगता है कि कहीं चलते लाइव शो के दौरान इनको हार्ट अटैक ना आ जाए यार, जिस तरह से इनका बीपी शूट होता होगा या जिस तरह से ये लोग बिहेव करते हैं। अब पता नहीं अब ये मतलब एक्टिंग करते हैं कि ऐसा इनके साथ हो जाता है, मतलब ये अच्छा नहीं है। आप किसी चीज़ को आप अपनी नाराज़गी को गुस्से में बोल सकते हो, तरीके हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है बोलने का, मतलब पता नहीं क्या है। तो दोस्तों बात यह है कि देखिए पाकिस्तानी टीम हो या पाकिस्तान के लोग, इनको इसी में मज़ा आता है। ये इसी छोटी छोटी चीज़ों पे मज़े लेते हैं। जीभ चिढ़ा देंगे, नहीं बच्चे जैसे करते हैं, जीभ चिढ़ा देंगे, कान पर ऐसे ऐसे करके चिढ़ा देंगे और फिर कहेंगे आ देखा असी तो शेर हाँ, असी ठोक देता उसे हैं। ऐसे ही करते हैं। इनको इसी में मजा आता है। तो कहां से इनके क्रिकेट की क्वालिटी अच्छी होगी या कहां से इनके हॉकी की क्वालिटी अच्छी होगी। वो हॉकी के बारे में बता रहे थे ना कि ड्रिबलिंग ढंग से नहीं आ रही, मतलब आप इट मीन्स कि आपको वो सेट ऑफ स्किल्स पाने के लिए जिस लेवल की इंटेलिजेंस की जरूरत है, अब वो इंटेलिजेंस खत्म हो चुकी है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में, पाकिस्तानी प्लेयर्स में, पाकिस्तान के लोगों में। आप कितना भी गधा मजदूरी कर लीजिए, आप वो स्किल सेट हासिल नहीं कर सकते। गधा गधा ही रहेगा, उसको जितना आता है बस आंख मूंद को खींचता रहेगा, वो उतना ही कर पाएगा। वो उससे आगे वो अपने आप को एक्सेलेंस अपनी बढ़ा नहीं सकता। अच्छा देखिए अभी तो हॉकी का वर्ल्ड कप चल रहा है जिसकी बात हो रही थी, तो 19 अगस्त को ही भाई इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना है। और पता नहीं मैच क्यों हो रहा है, खैर चलो वर्ल्ड कप है। तो देखो भारत तो बड़ी अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, 3 पॉइंट उसके पास हैं। और जो उसने वेल्स को हरा के किया और इंग्लैंड से हालांकि हार गया, तो वो बैठा हुआ है अपने जगह पे, ठीक है, दूसरे नंबर पर पूल में। अब भारत को क्या है कि वो अगर मैच ड्रॉ भी कर लेता है ना पाकिस्तान के साथ, अगर ड्रॉ भी हो जाता है तो अब भी भारत आसानी से वहां पे बैठा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ ड्रॉ से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को ना सिर्फ भारत को हराना पड़ेगा, बल्कि अगला जो इंग्लैंड वर्सेस वेल्स का मैच होने वाला है, तो उसमें इंग्लैंड जीतेगी वेल्स से, तभी जाकर इसका कुछ बन पाएगा। और क्रिकेट की तरह ही हॉकी में भी पिछले काफ़ी टाइम से भारत की डोमिनेंस रही है। अभी लास्ट जब FIH प्रो लीग था, लंदन में हो रहा था, तो वहाँ भी एक में 7-1 से विक्ट्री थी, एक में 4-3 से विक्ट्री थी। तो विक्ट्री तो विक्ट्री होती। तो हर जगह इनको ठोका जा रहा है। बॉक्सिंग में आपने देखा ही, CWG में, हॉकी में देख लो, जहाँ मिल रहे हैं वहीं पर ठोक दिया जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर देख लो, तो इनकी फौज मिले तो इनको ठोको, इनके पॉलिटिशियन मिलते हैं कहीं पे UN में, तो UN में इनको ठोका जाता है। इनके प्लेयर्स कहीं मिल जाते हैं तो वहां भी ठोके जाते हैं। क्या ही करें हैं। तो दोस्तों मजा आएगा नहीं आप लोगों को इन जमूरों की खबर देखकर, इन जमूरों की बातों को सुनकर, और इन जमूरों की मतलब जमूरे इन द सेंस कि ये क्रिकेटर्स की बात हो रही है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी एज यूजुअल हमारी क्रिकेट जी माशाल्लाह क्या बात है। क्रिकेट के फैन तो हैं भाई, लेकिन ये है कि अब वीडियो मैंने प्रॉपर नहीं देखी, ये क्लिप भी बीच में जो है वो दिखाए जा रहे हैं, मैच के फोटोज जो है, स्टिल फोटोज जो है वो दिखाई गई हैं। और भाई इन रियलिटी बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कहूँगा कि भाई ये चीज़ें चलती हैं, यहाँ पे झूठ बोलना नहीं चलती हैं ये चीज़ें इन रियलिटी के क्रिकेट में ये चीज़ें होती हैं। एक दूसरे को होटिंग करना, शुएब अख्तर जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहा है और देवर नो दैट कि भाई वो छोटी सी हरकत करें तो वो छोटी टीमों के ऊपर, मतलब वो खासकर पाकिस्तान के ऊपर जो है वो किसी न किसी चीज़ की एलिगेशन जो है थर्ड अंपायर के थ्रू लगवा देते थे।
कि इसने आंखें दिखाई या इसने ये किया। तो शुएब अख्तर वो बॉलर था जो माइकल क्लार्क जो है वो खेल रहा है और उसको बॉल करवाने के लिए आया और पीछे से इशारे कर रहा है इस तरह कि क्लाउन है तू गया, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, इधर मारूंगा बॉल। तो मतलब वो इस तरह के इशारे कर रहा है पीछे, और फिर जब बॉल करवाई है तो गोली की तरह निकल गई है, कीपर के हाथ भी नहीं आई, सीधी बाउंड्री पे चली गई है, इतनी तेज बॉल थी। और फिर जाके कुछ बोला है मुंह के ऊपर कि तुझसे खेला नहीं जाएगा, हट जा, बचना है तो हट जा। फिर वो अंपायर उसे कह रहा है कि चुप कर जो, इसके खिलाफ नहीं बोलना। उसने कुछ नहीं किया, ये उसका राइट बनता है किस्म का ये चीज़ें करना। हाँ, उसने हाथ लगाया, शर्ट खींची, बैट को कुछ किया, या वो फुल टॉस बॉल जो है, ठीक है, बेमर जो है वो मार रहा है, तो फिर भाई वो गलत कर रहा है, फिर उसके ऊपर एलिगेशन जो है वो लगती हैं, फिर वो चीज़ होती है। बाउंसर करवाना, ये चीज़ें होनी, ये अलाउ है। तो इसी तरह यहाँ पे क्रिकेट, वो लोकल क्रिकेट हो रही थी यार, वहाँ पे वर्ल्ड कप बनाया हुआ है, उसको चैंपियंस खेल रहे हैं यार, वो एक दूसरे के साथ होगी उनकी 19-20, वो एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं, मजाक में ही अग्रेशन दिखा रहे हैं ग्राउंड में। हो सकता है बाहर भी दिखाना चाहिए ना, कि वो बाउंड्री के बाहर गए, उसके बाद वो लड़ पड़े, उन्होंने एक दूसरे को मार दिया, थप्पड़ मारा, गालियां निकाली। ग्राउंड के बाहर कुछ किया? कुछ नहीं किया होगा उन्होंने। वो देख लें, वो इकट्ठे होंगे, वो ठीक ठाक होंगे, लेकिन ग्राउंड में लड़ रहे थे अपनी अपनी टीम के थ्रू, अपना बिहाफ ले रहे थे कि हाँ हम अपना 100% दे रहे हैं, अग्रेशन नजर आना चाहिए। तो कमेंटेटर भी ठीक कह रहा था कि ठीक है, जॉली तो वो है इसी तरह का, हसन अली, वो इस तरह की हरकतें करता है, और उसका स्टाइल नहीं देखा कि आउट करने के बाद जनरेटर स्टार्ट करता है जैसे बंदा, तो वो वाला उसका स्टाइल है। तो पता नहीं, करके दर्द दर्द निकाल लो, उसने भी निकाल लिया था अपनी कमर में से। तो वो जो है वो इस तरह की हरकतें करता है, तो वो जॉली तबीयत का है। अगर कमेंटेटर कह रहा है कि ठीक है उसने कर दी, शाहनवाज दानी जो है उसने वो हरकत कर दी कि आउट करने के बाद उसने वो अपनी सेलिब्रेशन जो है उमर गुल वाली, वो सेम सेलिब्रेशन करता है उसी तरह, तो वो उसने कर दी ना। दोनों ऐसे पाए के प्लेयर हैं लेजेंड्स के, जिसमें कहें कि वसीम अकरम ने जवामुल हक को जनाब इस तरह की बात कह दी, शुएब अख्तर ने वसीम अकरम को कह दिया, वो लेजेंड नहीं है वो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड, वो छोटा मोटा टूर्नामेंट हो रहा है। थर्ड, उन्होंने गाली गलौज नहीं की होगी, क्योंकि वहाँ पे मेंशन होती, गाली गलौज उन्होंने नहीं की, उन्होंने एक दूसरे की नकलें उतारी। तो यहाँ पे तो नकलें उतारने के ऊपर बहुत सारे किस्से हैं, एक नहीं, क्रिकेट में हज़ारों किस्से मिल जाएंगे आप। एक दूसरे की नकलें उतारते हैं, चढ़ाते हैं एक दूसरे को। युवराज सिंह को चढ़ाया था स्टोक्स ब्रॉड ने, 6 छक्के खा लिए थे 6 बॉलों में, सॉरी फ्लिंटॉफ ने चढ़ाया, गुस्सा दिलाया उसको, वो गुस्से में था, वहाँ सामने स्टोक्स ब्रॉड आया, 6 छक्के खा लिए भाई, हिस्ट्री बन गई। अग्रेशन में होता है प्लेयर को, या अग्रेशन दिलाकर आउट कर दिया जाता है, या फिर उसे अग्रेशन दिलाकर भाई अपने बेड़े गर्क करवा लेते हैं। जैसे शाहनवाज दानी जो है उसने बॉल की है, आखिरी ओवर रन बचाने थे, सामने यही आ गया और उसने आउट कर दिया। जब कैच लिया तो फिर वो सेलिब्रेशन और ये सारी चीज़ें बनती थी। अब इनका कहना है कि पोर्ट के ऊपर वो बंदा, आई डोंट नो, इस पुराना ही है बंदा, कोई करेक्टर ही है साहब का, तो मैं उसे देखा पहले भी, तो वो जो है वो बड़े तबसरे कर रहा है, यार कुछ तो स्टैंडर्ड बना लो, कुछ तो कर लो, तुम बच्चे हो तुम लोग, यार बड़े बड़े प्लेयर करते हैं सीनियर जो हैं, ठीक है ना, अबव 30 उनकी एज होती है, ठीक ठाक रिकॉर्ड होता है, लेकिन ग्राउंड में भाई लड़ते हैं वो अगर कुछ प्लेयर कहता तो आगे से चुप नहीं। विराट कोहली ले लें, इंडिया का भाई लेजेंड है, वो जब ऑस्ट्रेलियन टीम एक साइड पे अकेला एक साइड पे खड़ा होकर फेलता है उनको, वो बैट से भी पेल के चला जाता है, बातों से भी पेल के चला, भाई वो करना पड़ता है उनको। तो जहाँ पे कह रहा है कि वर्ल्ड क्लास टीम है, जो सबसे ज़्यादा बकवास जो है वो बेची जाती है पाकिस्तान में, वो यही है, चूरन दे दो इंडिया का, ये भी यही कह रहा है। आप खेलेंगे, आपकी टीम देख लो अपनी, पहले आपने इंडिया के साथ जो है वर्ल्ड कप में, और साले और भी टीमें हैं दुनिया में, उनके साथ भी आपका जो है वो 19-20 का आंकड़ा होना चाहिए, उनके साथ भी आपकी वैसी ही क्रिकेट में लड़ाई होनी चाहिए। इंडिया को लेके बैठ दो, इंडिया जनाब, इंडिया से जीतना है जी, और फिर आप क्रिकेट नहीं खेल रहे, फिर ऐसा करो वर्ल्ड कप में एक मैच रख लिया करो इंडिया के साथ, ठीक है ना, वहां से कुत्ते खानी होनी है और हार के घर आ जाना है, आपका टूर्नामेंट पूरा हो गया, क्योंकि आपने और किसी टीम के साथ नहीं खेलना। अगर इंडिया के साथ मैच नहीं होगा ना, कोई मतलब ऐसा वर्ल्ड कप होता है जिसमें इंडिया नहीं आता जी किसी वजह से भी,
तो यकीन करें पाकिस्तान उस वर्ल्ड कप वो देखेंगे ही नहीं। तो फिर उसके बाद ये बकवास क्यों करते हैं टीवी के ऊपर बैठ के कि यार ये मैच जो है इंडिया के साथ, चले इंडिया से हार गए हैं तो फिर हमारा चांस किस तरह बनता है, जैसे वो हॉकी में बता रहे हैं कि फलां फलां से जीते और फलां फिर चांस का क्यों कहते हैं, फिर कहते हैं ना कि इंडिया से मैच आ रहे तो खत्म करो फिर। जो है ना वो यही है कि इंडिया के साथ ज्यादा वैसे पाकिस्तानी इंडिया जो है ना वो क्रिकेट देखना यही चाहते हैं, पाकिस्तानी ज्यादातर जो हैं वो एक तो चीज ये देखना चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच है। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, मैं लोगों की मेंटेलिटी देखी है। और दूसरा जो है वो इंडिया को हारना देखना चाहते हैं। वो बेचारे देख नहीं पाते अक्सर। बड़ा अफसोस होता है क्योंकि मेरी तो फेवरेट है नो डाउट। तो मुझे वो जितना इतना खुशी का इजहार होता है ना, यकीन माने मैं फेसबुक अगर पे इंडिया की टीम नहीं होगी वर्ल्ड कप या किसी ऐसे ये नहीं हो चैंपियन में, सकता। नहीं एक बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक फर्ज कर लें अगर इंडिया की नहीं होगी, यकीन करें पाकिस्तान का मैच कोई भी नहीं देखेगा। नहीं, वैसे दूसरे भी कोई टीमों नहीं के देखता। साथ जब होते हैं देखते हैं, इंटरेस्ट है लोगों को। वो सिर्फ इसीलिए देखते हैं ना कि बस मतलब मैच जीत के जो है वो ऊपर आ जाए और फिर इंडिया के साथ सेमीफाइनल फाइनल जो है वो मैच हो, वो ये देखना चाहते हैं सिर्फ। वही ना, मतलब किसी के कंधे के लेकिन ऊपर आके बात चलाने फिर आ आती गई है। है मैं जी। ये सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूँ कि इंडिया की टीम अगर ना हो हाँ, फिर नहीं देखेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद शर्म भी खानी चाहिए ना इन रियलिटी। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको मैं गैरत दिलाता हूँ ग्रुप में, फिर मैसेज करके, ग्रुप बना हुआ है दोस्तों का व्हाट्सएप का, तो मैं फिर गैरत दिलाता हूँ कि गैरत करो ना, सेलिब्रेशन होती है ना तो फिर तुम अप्रिशिएट करते हो दूसरी टीम को, फलां जीत गई तो फिर तुम कहते हो स्पोर्टमैन स्पिरिट बड़ा मौजूद है हम लोगों में। मैं को वंजे का मौजूद है। इंडिया जीती है ना तो वहाँ पे ग्रुप में आके कहो कि यार मुबारक हो, ये इंडिया टीम जो है वो अच्छी खेली है और उसे विन करना बनता था, ठीक है ना। अगर इंडिया के खिलाफ कोई टीम जीत जाएगी ना, कोई भी, अपनी टीम तो जीतनी नहीं है ना, कोई और टीम जीत जाएगी, उसके झंडे लगा देंगे, अपनी डीपियां चेंज कर देंगे अपनी, ठीक है, और वहां पे लगा के सेलिब्रेशन कर रहे होंगे। ना तुम लोगों में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। मोर देन मेरे ख्याल में 80 से 90% लोग जो हैं जिनको क्रिकेट की नॉलेज, क्रिकेट से कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको इंटरेस्ट सिर्फ इस बात से है कि इंडिया कब हारे, इंडिया को नीचा दिखाएं। हालांकि आप में इतना गुदा ही नहीं है आपकी टीम में कि वो आकर इंडिया का मुकाबला करके मैच जीत के सेमीफाइनल या फाइनल जीते। वो नॉर्मल मैच नहीं जीत पाते, उसमें कुत्ते खानी होती है, हार के जनाब बाहर बैठ जाते हैं। फिर पुराने लोग जो हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं सबका क्रिकेट जो है। ये रियलिटी है, ये हकीकत है, इसको एक्सेप्ट कोई नहीं करता। मैं पोस्ट करता हूँ उसके ऊपर 10 लाइक 5 लाइक आते हैं। एक बंदा 2 बंदे जो है वो क्रिकेट को प्रॉपर जानते हैं, जो कहते हैं कि हाँ क्रिकेट के नज़रिए से देखा जाए तो आपकी टीम बहुत बेहतर है, तो वो कमेंट ज़रूर करता है कि वेल प्लेड इंडिया और अच्छा खेलिए और जीत मुबारक हो। मतलब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए। जब उसकी टीम जीती, वो पाकिस्तानी मतलब टीम को सपोर्ट करता पाकिस्तान के लिए, लेकिन बाहर बैठा हुआ, उसकी सोच चेंज है थोड़ी बहुत। क्यों चेंज है? क्योंकि मेरे ख्याल में इन लोगों में से निकल गया है वो, और बहुत पहले का निकल चुका है, और इसीलिए सोच चेंज है कि वो भाई ओपन माइंडेड है, वो एक्सेप्ट करता है चीज़ों को। ये गलत है, ये गलत हुआ है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये ठीक है। और ये चीज़ें जो है एक्सेप्ट नहीं करते पाकिस्तान, उनको एक ही है, ये इतना बुढ़ा बाबा हो गया है, ये पुरानी एज का है बंदा जो जो बात कर रहा था पाकिस्तानी, और एक ही चीज़ उसने अगेन फिर वही बकवास किया। अगर वो बात आपकी मैं करने लगा हूँ, मैं रुका हुआ था, इसकी बात पूरी हो जाए, नहीं तो ये फट जाता है अक्सर। नहीं सच बोलता हूँ ना इसलिए नहीं चुभता है सच। ऐसे है। मैं ये बात करने लगा था कि कह रहा था ना कि पाकिस्तान की, आपने कहा था कि पाकिस्तान का भी मैच देखते हैं लोग, शौक से देखते हैं। पाकिस्तान में पीएसएल हुआ, कितने लोगों ने देखा? नहीं, पाकिस्तान का मैंने नहीं कहा, मैंने कहा दूसरी टीमों के साथ अगर पाकिस्तान का मैच हो वो तो लोग सिर्फ शौक से इंडिया की देखते हैं। टीम बीच में शामिल होती है ना, उसको हारना और पाकिस्तान को उसके मुकाबले में आगे लेके जाना, वो ट्रोल करना, नहीं, वो 1 to मतलब 1 कि जो इस सीरीज वजह से जो है वो देखते हैं। 1 to 1 जो सीरीज होती है ना, वो बहुत मैंने कम देखा है लोग हैं, लोगों में बहुत क्रेज होता कम है। लोग हैं। जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा तब आप देखना रश नहीं, वो कितना तो होता है। ज्यादा होते हैं ना, ये तो पता है। नहीं उस पर तो कोई शक नहीं। हाँ, मैं ये बात कहना चाह रहा था। वो तो हमारे पाकिस्तानी सियासतदान कहते हैं कि आपने इंडियन टीम को हराना है बस, और तो कुछ बस नहीं। वो दुश्मनी है ना, तो उसी चक्कर में जो है वो बस ये कहते रहते हैं, और उन्हीं से जो मतलब कि अगर उनसे जीत जाए ना, समझा आपने वर्ल्ड कप जीत लिया, यही कहते हैं ना, उनसे जीत नहीं पाते थे। तो बहरहाल ये कभी भी जीत नहीं पाते, और फिर गालियां भी निकालते हैं प्लेयर्स को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को, यही लोग।
और पहले कह रहे होते हैं कि ये कर देगा, वो कर देगा, इस वक्त फॉर्म में है, ये है, वो सारी फॉर्म जो है फॉर्म हो जाती है इनकी, देर हो जाते हैं ये सारे। जब इंडिया के साथ मैच हो या किसी बड़ी टीम के साथ मैच हो तो इनका जो है वो खत्म हो जाता है। ये छोटी टीमों के साथ हार जाते हैं तो बड़ी टीमों के साथ इन्होंने क्या जीतना है। नहीं अमेरिका की तो वैसे मैं एक बात कहूंगा कि मुझे इतना जो ये मतलब कि शोर शराबा कर रहे हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स कि ये हो गया, बच्चे हैं क्या, ये है वो है, भाई मैच है, मैच में अगर एक ने जो है वो आउट कर दिया, वो अपनी खुशी मना रहा है, मतलब वो कर रहा है, छेड़ छेड़ रहा है ना, तो कोई हाथापाई हो रही है ना, कोई गालम गलोच हो रही है। फिर उसने आउट कर दिया तो फिर वो जो है जो दानी है शाहनवाज खान। उसने जो है वो उसको ट्रोल करना शुरू कर दिया। भाई ये उसने अपना उनके बदला ले कहने का लिया। मकसद ये है कि आप जो है ना वो जिस तरह से ये कर रहे हैं ना, इनके लड़ाई झगड़े भी होते हैं इन्हीं वजूहात की वजह से। और यार लड़ाई जब झगड़े लड़ाई तो यार झगड़ा होगा तो देखा जाएगा, लेकिन हुआ तो नहीं ना, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक ने आउट किया, अपनी खुशी मना ली, वो उन दोनों का थोड़ा सा चल रहा होगा आपस में भी कोई बैर, तो चला लिया उसने वहां पे मौका देख के जो है वो हसन अली ने पहले पंगा ले लिया, फिर हसन अली को आउट करके दानी ने जो है अपना बदला ले लिया। हाँ ये वही तो हिसाब हो गया कि कोटे के ऊपर यहाँ पे भी कितने लोग हैं ऐसे जो मैच या कुछ भी खेलते हैं, कोई भी गेम हो, एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं। वहाँ हम बैठे हुए बंदे, भाई हम दोस्त यार बैठे हुए थे होटल में और एक दूसरे को चढ़ा रहा था बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तुमसे तो बैठा नहीं जा रहा, खाया नहीं जा रहा, यार उसके ऊपर गिर गई। ठीक है, और उसने कहा तूने बैठने का पता नहीं है ये वो, 5 मिनट बाद उसी के ऊपर जो बातें कर रहा था साथ में मेरे कपड़ों के ऊपर भी गिरा दी, मतलब उसी के ऊपर वो सारे का मेरे सारा ऊपर दही जो गिरा, है। मेरे पहले एक ने मेरे ऊपर गिराई थी हाँ तो चिढ़ा रहा था, मुझे तपा रहा था कि ये तपे, ये वो उसको जो है तीसरा दोस्त गालियां था। दे, तीसरा जो मुझे तपाने के, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं साफ सूफ कर ली, फिर उसी के ऊपर गिर गई जो तो चिढ़ा मतलब ये रहा था। चीजें हो जाती मैंने है, कहा आया रहा हूँ, आया सुकून, मतलब मैंने उसका बदला ले लिया फिर। उसके तो बाद ये बाहर होता आके है। थोड़े लड़े हैं हम या कोई। यार मैं अपनी बात करता हूँ कि हम जो है वो कोई 7-8 जो है वो दोस्त मतलब के मिलके पबजी में वाओ, जो पबजी खेलते हैं उनको पता होगा, वो खेलते हैं। तो जब मुखालिफ टीम में होते हैं तो एक दूसरे को चिढ़ा रहे होते हैं, तो जाहिर है अगली बारी जो है वो हो सकता है वो इकट्ठे आ जाए, तो इकट्ठे मिलके जो है फिर खेल रहे होते हैं, फिर दूसरों को चिढ़ा रहे होते हैं, ये चलता है यार। अब आपके आईपीएल में बहुत बड़ा मामला हुआ था, श्रीशांत ने थप्पड़ मार दिया था हरभजन सिंह को, और हरभजन सिंह जो है ऑन ग्राउंड वो भाई रोने लग पड़ा कि मतलब तुमने, क्योंकि इकट्ठे बैठते हैं, दोस्त हैं, और तकलीफ होती है, फिर वो बहुत बड़ा मामला था, क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वहाँ पे खत्म हो जाता है कि हाथ उठा नहीं दिया उसके ऊपर। हाथापाई तो गलत है भाई, मतलब वो चीज़ उसको जो है, तो सपोर्ट नहीं श्रीशांत करना। ने बाद में माफी भी मांगी गालम हरभजन से। गलोच हाथापाई ये नहीं होने चाहिए। मतलब वो मामला एक अलग था, मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ये मामला जो था ये वो वाला नहीं था कि इतना संगीन, इसको पाकिस्तान में हवा बना दिया, हमारी क्रिकेट बड़ी सोफिस्टिकेटेड है, शुरू ही हमसे हुई है, और आपने ये किस तरह हरकत कर दी, हम में बड़ी तहजीब है। तहजीब व तमद्दन है। भाई तो ज्यादा ही उर्दू होगी, खैर आदमी वीडियो। और बीच में एक अपना लोग सर ने भी जिक्र किया, उस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो जो कहते हैं कि मेंटली जो है वो हाँ डिस्टर्ब है, और 40%, इसमें कोई शक नहीं है, और इसकी काफी सारी रीजन है। एक तो जो है वो यही समझ लें कि क्योंकि साइंटिफिक भी प्रूव है कि वही जो चलता आ रहा है अपना जीन्स। कजन मैरिज, तो वो जीन्स की वजह से भी जो है फर्क पड़ता है, इसमें हम कोई ये डिनाई नहीं करते कि नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता है। और भी फैक्टर बहुत सारे हैं। जिस तरह पाकिस्तान के हालात है ना, यकीन करें पाकिस्तान में एक तो इलाज जो शुरू में जो है केयर वो बिल्कुल प्रॉपर नहीं है। जिनके पास पैसा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में महंगा इलाज करके जो है वो सारा कुछ बेहतर कर लेते हैं अपना, लेकिन जिनके पास जो है वो पैसा ऐसा कुछ भी नहीं है, गरीब है बेचारे, उनको एक तो जो माँ होती है, ठीक है, जो मतलब कि अपना प्रेग्नेंट होती है, तो एक तो उसको खुराक अच्छी नहीं मिल रही होती, क्योंकि गरीबी की वजह से वो क्या खिलाएं उसको। तो पुराने वक्तों में तो देसी भाई इतने इतने चीज़ें होती थी, घर की चीज़ें होती थी, घर आलस। में जो है वो सब्जियां उगाते थे, दूध होता था, मक्खन, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो कि मतलब खुराक तगड़ी होती थी। तो लेकिन आजकल आजकल भाई
खुराक ही नहीं है अच्छी और वो पूरा भी नहीं कर सकते जिस तरह के मुल्क के हालात हैं। तो उसके बाद हॉस्पिटल, वो प्राइवेट महंगे हॉस्पिटल में जा नहीं सकते बेचारे, तो वो क्या करेंगे फिर जो है आम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ पे क्या करेंगे, एक गोली दे के, मतलब वहाँ पे ये भी नहीं देखते कि इसको गोली देनी है या नहीं देनी, इसको ये वाली मेडिसिन देनी है कि नहीं देनी, इतना तक भी ध्यान नहीं रखा जाता। 2 नंबर गोलियां जो है वो आ रही हैं। और तो उसके अलावा और भी बड़े फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें काफ़ी सारी कमज़ोरियाँ होती हैं, तो वो चीज़ें भी जो है वो भी मतलब के मायने रखती हैं। पाकिस्तान में इस तरह के हालात हैं, तो जो अमीर हैं भाई, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो भाई प्रॉपर इलाज कराते हैं, प्रॉपर केयर करते हैं एक माँ की, और फिर उसके बाद बच्चा पैदा होता है, उसके बाद जो है बच्चे की केयर की जाती है। तो जिनके पास पैसा नहीं है, गरीब हैं, वो क्या करें? ये सारे फैक्टर मिलके जो है वो ये सारा कुछ जो है वो कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट में बैठे हुए सिर्फ ये कह तो देते हैं कि 40% ऐसे हैं, तो भाई इन 40% के हालात ऐसे करने के काबिल, मतलब कि वजह आप लोग भी हैं जो हुकूमत में रहे हैं या अभी हैं या पहले रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के हालात ऐसे किए हुए हैं कि गरीबी जो है वो आम हो चुकी है, तो उस वजह से भी जो है वो ये चीज़ें हो रही हैं। बाकी वो फैक्टर भी है जीन्स वाला, मैं उससे भी इनकारी नहीं करता, ये मत समझिएगा कि उससे इनकारी कर रहे हैं, ये सारे हैं। तो बहुत जो है वो इशू है पाकिस्तान में, कोई एक हो तो बताएं। और वीडियो वाइंड अप करते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।